वेलकम टू लाइव स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल। आज है 15 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 सितंबर। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में एरो इंडिया की वेबसाइट किसने लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नई दिल्ली में एरो इंडिया की वेबसाइट लॉन्च की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एरो इंडिया 2021 की वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट पर स्पेस बुकिंग की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आपको बताना है कि हाल ही में किसने विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूनम खत्री। पूनम खत्री ने विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। पूनम खत्री पुलिस अधिकारी भी हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि पूनम खत्री विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व फेडरेशन का अध्यक्ष कौन है? जोवेंग गा, और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1990 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 12,000 गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 12,000 गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.7 लाख घरों का उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदौर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डोमिनिक थियम। डोमिनिक थियम ने यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है ऑप्शन सी डोमिनिक थियम। ये आप देख सकते हैं, ये है डोमिनिक थियम जिन्होंने यूएस ओपन मेंस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? हाल ही में किसने 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? आपके ऑप्शन है ए एस जयशंकर, बी नरेंद्र मोदी, सी निर्मला सीतारमण, डी वी मुरलीधरन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वी मुरलीधरन, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं। इन्होंने 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वी मुरलीधरन। तो इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। एशियान में हिस्सा लेने वाले देश कौन कौन से हैं? इसमें 10 दक्षिण एशियाई देश शामिल हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनई और लाओस। तो ये 10 एशियाई देश
जो है एशियन में हिस्सा ले रहे हैं। और केंद्रीय विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसके साथ मिलकर $15 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शन है ए वर्ल्ड बैंक, बी एशियाई विकास बैंक, सी आरबीआई या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने समझौता किया है 15 मिलियन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एशियाई विकास बैंक। इस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस समझौते से कोविड-19 महामारी के दौरान पोल्ट्री फार्मिंग संचालन सहित भारत में ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में मदद मिलेगा। अब बात है एशियाई विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में, इसका मुख्यालय फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष कौन है? मत्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके ऑप्शन हैं ए राजनेता, बी अभिनेता, सी लेखक या डी चित्रकार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजनेता। रघुवंश प्रसाद सिंह एक राजनेता थे। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे। रघुवंश प्रसाद सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको याद रखना है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको बताना कि हाल ही में ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ASCI का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं सुभाष कामत। सुभाष कामत इसके नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सुभाष कामत। ये हैं सुभाष कामत, आप उनको देख सकते हैं। इन्हें ASCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब बात है ASCI का, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 टास्कन ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीता है? आपको बताना है कि हाल ही में फार्मूला 1 टास्कन ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 टास्कन ग्रैंड पिक्स 2020 का खिताब जीता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है लुइस हैमिल्टन। इस रेस में लुइस हैमिल्टन पहले स्थान पर, वेल्टेरी वोल्टास दूसरे स्थान पर और अलेक्जेंडर एल्बोन तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितना रहने का अनुमान लगाया है? आपको बताना है कि हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -11.5%। तो मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP -11.5% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस मूडीज कॉर्पोरेशन की ब्रांड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। इसके CEO कौन है वर्तमान में? रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल इसके CEO हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने राफेल एयरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर लिया है? आपको बताना है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने राफेल एयरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 राफेल एयरक्राफ्ट को भारतीय सेना ने औपचारिक रूप से शामिल कर लिया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राफेल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो राफेल एयरक्राफ्ट का निर्माण फ्रांसीसी
एरोस्पेस मुख्य डॉल्स एविएशन द्वारा किया गया है। भारत में 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 विमानों की खरीदारी के लिए 2016 में फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। 36 विमानों की डिलीवरी 2021 के अंत में पूरी की जानी है। अब बात है वायुसेना की, तो वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में सेना अध्यक्ष कौन है वायुसेना के? राकेश कुमार सिंह भदौरिया एयर चीफ मार्शल हैं, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा उसको प्रेस कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर डेली पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको वहाँ से प्राप्त होता रहेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही।